Hello, good morning, student. This is chapter 5 of class 7 साइंस. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिड मतलब होता है अम्ल, बेसिस मतलब क्षार और सॉल्ट मतलब नमकीन. तो इस चैप्टर में हम लोग एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो देखते हैं लर्निंग चेकलिस्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. टू नो एसिड्स, एसिड के बारे में जानेंगे हम लोग. प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ एसिड. एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं और उनके क्या उपयोग होते हैं, उनके बारे में जानेंगे. नो बेसिस, क्षार क्या होते हैं उनके बारे में. प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ बेसिस, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और क्या उपयोग होते हैं इसके बारे में जानेंगे. वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स होते हैं जिनका यूज़ हम नॉर्मली करते हैं, कोई घाव लग जाता है या फिर कुछ भी काट काट देता है, सूचक बोलते हैं. तो इंडिकेटर्स का क्या क्या यूज़ होता है. टू नो अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया क्या क्या होती है जहाँ जिस पर कोई प्रभाव नहीं होता है. यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इनका क्या उपयोग होता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. हैव यू एवर टेस्टेड द जूस ऑफ लेमन विदाउट एडिंग वाटर और शुगर. क्या आपने कभी भी लेमन के जूस को बिना वाटर और शुगर को डाले क्या टेस्ट किया है. यस, इट इज़ एक्सट्रीमली सोर. हाँ, हमने किया है. ये बिल्कुल खट्टा होता है. इट टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड एंड एसिड. ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें केमिकल प्रेजेंट होता है, केमिकल उपस्थित होता है जिसे एसिड बोलते हैं. एसिड के कारण ये खट्टा होता है. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेनिंग एसिड आर ऑरेंज जूस, विनेगर. ठीक है, तो और भी एसिड के एग्जांपल हो सकते हैं. जैसे ऑरेंज जूस भी क्या होता है, सौर होता है. विनेगर भी होता है, वो भी सौर होता है. तो ये सब, इनमें सभी में क्या होता है, एसिड होता है. द मटेरियल कंटेनिंग एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेस. तो ऐसे मटेरियल जिनमें एसिड होता है उन्हें एसिडिक सब्सटेंसेस कहा जाता है. हैव यू एवर एक्सीडेंटली गॉट सम सोप इनटू योर माउथ. और कभी कभी क्या होता है कि बाई मिस्टेक हमारे मुंह में सोप यानी साबुन का झाग चला जाता है. इट हैज़ क्वाइट बिटर टेस्ट. तो इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा जैसे होता है. योर सोप इज़ बिटर इन टेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड पेस्ट. और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्षार नामक एक केमिकल उपस्थित होता है. इन सम कॉमन एग्जाम्पल, तो बेस आर वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा, है ना. तो क्षार के कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, धोने वाला जो होता है, और बेकिंग सोडा होता है, उनमें भी ऐसा ही टेस्ट होता है. देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एडवर्स सब्सटेंसेज विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ. बहुत सारे ऐसे खाने योग्य चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग हम डेली लाइफ में रोज़ करते हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेस्ट ऑफ योर सब्सटेंसेज गिवन इन द टेबल. तो आपको टेबल यहाँ पे दी गई है, उनमें आपको फाइंड आउट करना है किन का टेस्ट सोर होता है, किन का टेस्ट बिटर होता है. जैसे यहाँ पे बताया गया है, बेकिंग सोडा जो होता है बिटर होता है, आंवला जो होता है वो भी बिटर होता है. कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन जो होता है सॉल्टी होता है. कर्ड सौर होता है. ग्रेप्स जो होता है वो भी सौर और स्वीट दोनों होता है. लेमन जूस सौर होता है. ऑरेंज जूस सौर होता है, स्वीट भी होता है. प्लेन सोडा वाटर जो होता है वो सौर होता है. शुगर सोल्यूशन स्वीट होता है. सोप सोल्यूशन बिटर होता है. और टर्माइन जो इमली होती है वो सौर होती है. अनराइप मैंगो भी सौर होता है ना. जो कच्चा आम होता है वो भी खट्टा होता है. और विनेगर भी सौर होता है. अब देखिए, एसिड यहाँ पे टॉपिक है आपका. लेमन जूस, ऑरेंज जूस, अनराइप मैंगो एंड कर्ड टेस्ट सोर. इन सभी का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है. दे टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एसिड. इन सभी का स्वाद खट्टा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एसिड होता है इन देम. फॉर एग्जाम्पल ऑल फ्रूट दैट टेस्ट सोर हैव एसिड इन देम. जैसे कि जो भी फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उन सभी में खट्टापन क्यों होता है, क्योंकि उनमें एसिड होता है. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉर. एसिड हैव अ सोर टेस्ट, है ना. जो एसिड वर्ड है वो कहाँ से आया, लैटिन वर्ड एसिडस से आया, जिसका मतलब होता है खट्टा, और इसका टेस्ट भी खट्टा होता है. लेस सम ऑर्गेनिक एसिड, दीज आर एसिडिक ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल्स. तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको लिस्ट ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है. तो जो एसिड हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं. और जो एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल आर कॉल्ड मिनरल एसिड. जो हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं, खनिज से प्राप्त होते हैं, उन्हें मिनरल एसिड कहा जाता है. फिर देखिए सम नेचुरली अकरिंग एसिड. कुछ एसिड जो है वो नेचुरली भी मिलते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक फ्रूट से प्राप्त होते हैं. लैक्टिक एसिड हो गया, मिल्क और कर्ड में होता है. एसिटिक एसिड विनेगर में होता है. टार्टरिक एसिड जो होता है टर्मरिक ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज में होता है. अमीनो एसिड प्रोटीन्स में होता है. टैनिक एसिड टी में होता है. और मैलिक एसिड एप्पल में होता है. कार्बोनिक एसिड जो होता है कार्बोनेट ड्रिंक्स में होता है.
फिर देखिए टाइप्स ऑफ एसिड जो होता है, टाइप्स ऑफ एसिड मतलब एसिड के प्रकार कितने होते हैं। तो एसिड के डिपेंडिंग ऑन सोर एसिड क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, मतलब खट्टेपन के अकॉर्डिंग ने दो ग्रुप में बांटा गया। पहला क्या है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा क्या है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, एसिड दैट अगर नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जो एसिड हमें प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होता है उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और केमिस्ट दे हैव प्रिपेयर्ड सेवरल इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एसिड synthetically. They are manufactured from mineral of the earth and are therefore known as mineral acid, है ना। तो ऐसे एसिड जो हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं, खनिज से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम मिनरल एसिड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी, ये तो था सोर के अकॉर्डिंग टू टाइप के हो गए। अब यहाँ पे बोला डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एसिड आर ऑफ टू टाइप। तो यहाँ पे जो वाटर के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग जो होता है टू टाइप से डिवाइड किया गया। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा है डिल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा और डिल्यूट एसिड का मतलब होता है पतला। तो ये हो गया। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होती हैं, दे आर सोर इन टेस्ट, दे कैन बी स्ट्रॉन्ग आर वीक, दे कैन रिएक्ट विद सम मेटल्स and produce hydrogen gas. They can cause some organic things into change color. They cause a reaction with limestone that liberates carbon dioxide. They react with bases to produce water and salt, है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है। फिर यूजेस क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे यूजेस सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज होता है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का क्या यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज होता है, एसिटिक एसिड का, कार्बनिक एसिड का, और अदर यूजेस भी यहाँ पे बताए गए हैं। फिर एसिड रेन के बारे में बताया गया है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा इन होम एंड ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन produces carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide as per pollutants, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब भी कोई फ्यूल जलता है, जैसे कोल हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, इन सब के जलने से क्या होता है, ये गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, और इससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी गैसेस निकलती है। और इनके कारण क्या होता है और यही जो पोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इंटर द रेन ड्रॉप एंड डिजोल्व इन द रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। और फिर यही जो पोल्यूशन होता है वो एयर के साथ पानी की जो बूंदें होती हैं उनमें मिक्स हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, और ये बन जाता है कार्बनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाती हैं। और यही जब बारिश होती है इसी को एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी एसिड अम्ल जो है मिल जाते हैं। इनके कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया बेस, है ना। बेस का मतलब पता है आपको, जो टेस्ट में बेटर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, क्षार बोला जाता है। अब देखिए क्षार के यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई गए हैं, यूजेस बताए गए हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अदर यूजेस भी यहाँ पे बताए गए हैं। नेचुरल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। फिर देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स भी बताया गया कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है। फिर चाइना रोज एज इंडिकेटर, जो चाइना रोज होता है उसका इंडिकेटर में कैसे इंडिकेटर के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। कुछ मैन मेड इंडिकेटर्स भी होते हैं ना। और न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है निष्प्रभावीकरण। तो निष्प्रभावीकरण भी क्या होता है, द सब्सटेंस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। देखिए ना तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे तत्व जिनमें ना तो एसिड होता है और ना ही वो बेस होता है, ना हो तो अम्ल ना ही क्षार होता है, उन्हें क्या बोलता है, नेचुरल सब्सटेंसेस बोला जाता है। नेचुरल सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर। और जो ये कलर होता है इनका सब्सटेंसेस का वो कभी चेंज नहीं होता, इन्हें ही न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। When an acidic solution is mixed with basic solution, both the solution neutralize द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, है ना। तो जब भी इसमें एसिडिक सोल्यूशन मिलाया जाता है बेसिक सोल्यूशन के साथ में, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें एसिड और बेस, जैसे सॉल्ट के साथ वाटर को मिला दिया और हीट को मिला दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट थिंग है, इनका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे आंट कोई चींटी आपको कट कर ली है ना, सॉइल ट्रीटमेंट हो गया, फैक्ट्री वेस्ट हो गया, टूथ डिके हो गया, ये सभी यूज़ होते हैं हमारे डेली लाइफ में, हम कैसे कैसे इनका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया है। अब हम इस चैप्टर की को डिटेल से एक्सरसाइज के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।